आज के इस वीडियो में हम आस्की टेबल प्रिंट करेंगे यूजिंग क्लासेस इन सी प्लस प्लस। तो अगर आप सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपके सामने ये बेसिक सिंटैक्स होना चाहिए, क्लास और मेन फंक्शन उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में मैंने क्लास कीवर्ड लिखा है। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। उसके बाद यहाँ पे हम क्लास का एक नेम ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ ए। आप यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास के डिफ़ॉल्ट सेक्शन में जाएंगे यानी प्राइवेट सेक्शन में, और यहाँ पे मैं डेटा मेंबर ले लेता हूँ इंट आई। ये जो हमारा आई नाम का डेटा मेंबर है ये प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट और इसका टाइप इंटीजर है। तो अब हम क्या करेंगे, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे और क्लास की बॉडी को यहाँ से हम पब्लिक करेंगे। और इसी पब्लिक सेक्शन में हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि मेंबर फंक्शन पब्लिक इसलिए रखना होता है कि हमें इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना होता है मेन फंक्शन से। इसीलिए हम पब्लिक सेक्शन में मेंबर फंक्शन बनाएंगे। तो मैं ले लेता हूँ वॉइड शो। ये हमारा मेंबर फंक्शन का नेम है, वॉइड शो। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेंबर फंक्शन है शो नाम का, इसी मेंबर फंक्शन के अंदर हम अपने कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कोडिंग हम यहीं पे करेंगे। तो सबसे पहले आस्की टेबल प्रिंट कराने के लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। तो मैं फॉर लूप का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। आप वाइल या फिर डू वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फॉर लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूप को हम चलाते हैं ज़ीरो से इसे हम 255 टाइम्स तक एग्जीक्यूट कराएंगे और इसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे। हमने लूप 0 से 255 तक इसीलिए चलाया क्योंकि जितने भी कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल या फिर नंबर्स होते हैं और भी जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, नंबर, सिंबल होते हैं वो इसी 0 से 255 के बीच में ही आते हैं। इसीलिए हमने लूप को यहीं तक एग्जीक्यूट करा। अब हम क्या करेंगे, हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो अब यहाँ पे हम सी आउट में आस्की टेबल प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पेस प्रिंट करा देता हूँ ताकि जो आस्की वैल्यू और नंबर आए जो कैरेक्टर के साथ में वो स्पेस में हो सब। उसके बाद हमें सबसे पहले कैरेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले कैरेक्टर के लिए हम आई वाले वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इंटीजर वेरिएबल है, तो कैरेक्टर के लिए हम इसे कैरेक्टर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैर डेटा टाइप का यूज़ कर लेता हूँ। सी लैंग्वेज में हम क्या करते थे, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करके इसे इजीली कर सकते थे, लेकिन सी प्लस प्लस में फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं है, इसीलिए हमने टाइप कास्टिंग का यूज़ करा। तो ये हमें कैरेक्टर प्रिंट करके देगा। अब हम चाहते हैं जो भी कैरेक्टर प्रिंट हो बगल में जस्ट उसके सामने उसका आस्की वैल्यू भी प्रिंट हो। तो आस्की वैल्यू तो आई वाला वेरिएबल ही प्रिंट कर देगा क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है और उसे हमने लूप के थ्रू एग्जीक्यूट कराया है, तो वो 255 टाइम्स तक एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे और इस क्लास के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्लास का नेम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास का नेम दे देता हूँ ए और एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ओबीजे। हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हमें रिज़ल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉइड शो फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ ओबीजे डॉट शो। ये हमारे फंक्शन का नेम है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल करा मेन फंक्शन से, तो जो हमारा शो नाम का फंक्शन था वो एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो जो भी आस्की टेबल है वो हमें प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए कोड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं गेट सी एच यूज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कोड एग्जीक्यूट करा के रिज़ल्ट दिखाऊंगा। तो मैं सी एल आर यूज़ कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि हमारा जो आस्की टेबल है वो एकदम क्लियर स्क्रीन में प्रिंट हो। तो अब इस कोड को सेव करते हैं और आपको मैं आस्की टेबल दिखाता हूँ। तो ये आस्की टेबल प्रिंट हो गया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का आस्की वैल्यू दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर का आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैपिटल ए है उसका आस्की वैल्यू 65 होता है। तो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़ीरो का आस्की वैल्यू मैंने आपको कल 48 बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ीरो का आस्की वैल्यू 48 प्रिंट हो चुका है। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो जो हमारा स्मॉल ए है, जो स्मॉल लेटर का हमारा अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है उसका आस्की वैल्यू 97 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ 97 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो इसी तरह अब अगर आप ओपन करली ब्रेसेस जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में
उसका आज की वैल्यू होता है 123। तो इसका आज की वैल्यू देखिए 123 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे आप किसी का भी आस्की वैल्यू इस टेबल में देख सकते हैं, क्लोज कार्ली ब्रेसेस का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जितने भी सिंबल्स का यूज़ करते हैं वो सभी यहाँ पे प्रिंट हुए हैं अपने अपने आस्की वैल्यू के साथ। फिर चाहे ऑपरेटर्स हो, स्पेशल सिंबल्स हो, कुछ भी हो, वो सब यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 32 स्पेस का आस्की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप देखिए 32 में सिर्फ आस्की वैल्यू प्रिंट हुआ है, और जो आपको स्पेस दिख रहा है वो स्पेस का ही आस्की वैल्यू है 32। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आस्की टेबल को कैसे प्रिंट करना है सी प्लस प्लस में यूजिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम आपको और कुछ क्लासेस का यूज़ करके प्रोग्राम्स बना के दिखाएंगे सी प्लस प्लस में। थैंक यू फ्रेंड्स।